डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के फुल सॉल्यूशंस को देखना है यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स के दे चुका हूँ। सभी की जो वीडियो है एक प्लेलिस्ट बनाई है, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको मिल जाएगा। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। तो हमेशा अपने 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ वहीं पे मिल जाएं और सारे सॉल्यूशंस आपको फुल मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम नहीं देते हैं, हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं। तो इसीलिए इसके साथ में आप बने रहिए। पहला क्वेश्चन जो है नील हरित शैवाल जो है वो कौन सा है, तो इसमें डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने यहाँ दिया हुआ है और आपके दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश वर्जन के लिए। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सलाइवा में परागण होता है, किससे होता है, तो ये कीट द्वारा होता है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट कर रखा है। इसके बाद में आप आइए थर्ड क्वेश्चन पे, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर का ताप जो है नियमन का कार्य नियंत्रण करता है, ये हाइपोथैलेमस जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाँचवें क्वेश्चन की, एमसीक्यू की। तो प्रतिजैवी के आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा आपको। आंसर्स पहले मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर बाद में मिल जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद में हम रिक्स्थानों की पूर्ति की बात करें, तो यहाँ पर आपका एक परिपक्व जो है क्या होता है, फल एक परिपक्व क्या होता है, अंडाशय होता है। फ्रूट इज़ ए रिप्ड क्या है, ओवरी। इसके बाद में हम बात करें रुधिर कोशिकाओं में से बाहर निकलने वाले स्वच्छ रंगीन तरल को हम रस लसिका कहते हैं, या इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोले तो लिम्फ कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें, एक एड्स का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किया जाता है, उसको एलिसा कहते हैं। एलिसा बहुत ही पॉपुलर नाम हुआ था जब इसको निकाला गया था। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन जो है खमीर द्वारा यानी कि ईस्ट के द्वारा होता है। उसके बाद में बिना अनुमति के किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का दोहन जो है बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, बायोपायरेसी उसको बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं खंड स यानी सेक्शन सी की, जिसमें जोड़ियाँ मिलानी थी। तो यहाँ पे जोड़ियाँ हमने मिला दी हैं। पहले को देखिए नीला कलर में मिला है। तो किण्वन टैंक जो है वो पादप रस का होता है। उसके बाद में वृद्धि दर मापन जो है ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऑक्जेनोमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो है आपका पूछा गया है नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो इसको आपको मैच करना है बी ऑप्शन से, कल्पकम। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कर्ण पल्लव क्या है, ये चौथा ऑप्शन, तो इसको ए ऑप्शन यानी उपास्थि से आपको मिला देना है। और पांचवा जो है ये सहजीवी, इसको आपको लाइकेन से मिला देना है। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको यहाँ पे मिला लेना है, सेम टू सेम वही ऑप्शन रहेंगे। इसके आगे हम बात करें तो आपका नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है पृथ्वी के आरंभ में वातावरण में विद्यमान गैसों के नाम आपको बताने थे। तो उस टाइम मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जलवाष्प जैसी गैसें थीं। उसके बाद में निम्नलिखित के वनस्पतिक नाम लिखने हैं। तो धृत कुमारी को हम वनस्पतिक नाम से एलो बारबोडेसिस या एलोवेरा कहते हैं। उसके बाद में हम लिली जो आपका फूल होता है उसका वानस्पतिक नाम लिलियम होता है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मेंढक को क्लास एम्फीबिया में क्यों रखा गया है, और इसके दो कारण आपको बताने हैं। तो क्लास एम्फीबिया में रखने के यहाँ पे कारण जो है लिख दिया गया है। इसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसके बारे में भी बताना था। तो पौधों को ऐसे जल में उगाया जाता है जिसमें खनिज लवण की निश्चित मात्रा तथा पौधों का वायवीमीय भाग जो बाहर और प्रकाश में खुला हो। तो इस तरह के जो पौधे को हम उगाते हैं तो उसको जो आसानी से जल संवर्धन हो जाता है, या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाँचवें का। छठा क्वेश्चन है ओआरएस को जो है ये क्या होता है, और ये जो है दस्त में जो आपको दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो उसके बारे में बताना था। तो ओआरएस के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है। इसमें एक सॉल्ट होते हैं 3 तरह के, जिनका नाम आपको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक बोल सकते हैं, और ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है, और जिसमें डाईहाइड्रेट भी हो सकता है, और पोटेशियम क्लोराइड होता है। ये सब चीज़ों से ये जो ओआरएस बनता है। इसके बाद में सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवें में आपसे पूछा गया है कि जो ये टीका किस बीमारियों में उपयोग होता है। तो एमएमआर जो होता है मीजल्स, ममम्स और रूबेला जैसी बीमारियों के लिए यूज़ होता है। और बीसीजी जो है आपका, ये बच्चों और शिशुओं में टीबी रोग की उग्रता को कम करने के लिए जो है लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके बीमार जो टीकों का काम।
इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है सामान्य लक्षण बताने थे आपको, तो यहाँ पे सामान्य लक्षण के हमने वहाँ पे 3 पूछे थे, हमने यहाँ पे 7 लिख दिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें जब आपका वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला का जब क्रॉस कराया जाता है तो आपके जो बच्चे उससे होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपकी जो बेटियाँ होंगी वो वाहक होंगी और जो बेटे होंगे वो सामान्य होंगे, यानी कि बेटियों की शादी होगी तो वो वाहक करेगी, यानी कि इस चीज़ को फिर से वो कैरी करेगी। ये आपका इस तरह से डायग्राम वगैरह बना करके आपको दिखाना है। इसके बाद में बायोगैस के लाभ आपको बताने हैं, तो बायोगैस के लाभ बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे बायोगैस के लाभ लिख देने हैं, आपको जैसे मर्जी आए वैसे आप इनको लिख सकते हैं। इसके आगे हम बात करें कार्बन चक्र की में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या क्या होता है, तो कार्बन चक्र के जो प्रोसेस में प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन जो है स्टार्ट एज श्वसन के लिए, उसके बाद में कार्बन एंड कैसे करता है दहन में, और प्रोसेस कैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन स्टार्ट्स कैसे होता है शर्करा के रूप में, और एंड्स कैसे होता है ईंधन के रूप में। फिर प्रोसेस कैसी होती है शर्करा की, और फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में जो स्टार्ट और एंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन जो है वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर सारे के सारे रीजंस जो हैं आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो प्रमिक जो पेड़ का जो उम्र हमें अगर अंदाज़ा लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताना था। तो यहाँ पर इसका 13वें का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया गया है। अब आते हैं हम 14वें क्वेश्चन की के ऊपर। इसका एक डायग्राम बनाना था प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र। तो ये वाला आपको चित्र हमेशा आपको बनाना होगा अगर कभी भी प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र पूछे तो ठीक है। ये वाला आपको डायग्राम बनाने के बाद में आ जाते हैं हम डीएनए और आरएनए में कोई भी अंतर लिखना था, तो बहुत सारे अंतर हमने लिख दिए हैं और इन अंतर को आपको ध्यान रखना है। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो अंतर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तरफ है आपका डीएनए और दूसरा है आपका आरएनए। तो डीएनए पहले एक तरफ लिखा हुआ है, आरएनए एक तरफ। जो आपको सही लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये लिखना है। तो मैंने काफ़ी सारे लिख दिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के वृक्क की सूक्ष्मदर्शी संरचना बतानी थी। तो ये सूक्ष्मदर्शी संरचना यानी कि अंदर के पार्ट की दिखानी थी। तो ये वाला जो है डायग्राम आपको बनाना था। तो इसमें सारा का सारा ये डायग्राम आपको बनाना है, पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। इसके आगे हम बात करते हैं अगर 17वें क्वेश्चन की, तो कायिक जनन क्या होता है और इसका जो संपन्न करने का जो है 2 विधियों का वर्णन करना था। तो एक विधि हो जाएगी आपकी, तो पहले तो कायिक जनन के बारे में बता देना है। उसके बाद में कलम लगाना एक विधि होती है और एक रोपड़ लगाना दूसरी विधि होती है। इसके बाद में तीसरा भी दाब विधि होती है, जो लेकिन पूछा नहीं था तो मैंने आपको बताया नहीं है। बाकी आप लिख सकते हैं दाब विधि भी इसमें होती है और इनके एग्जाम्पल्स भी दे दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में हम देखेंगे 19वां और बाकी के बचे हुए प्रश्नों के जो क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पर देखिए सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण लिखना था, ये लिख दिया है। उसके बाद में प्रक्रिया को प्रभाव करने जो बाह्य कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रकाश जो है वो एक पहला कारक है जो इस क्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तीसरे की बात करें हम तो तीसरा जो करेगा आपका वो करेगा तापमान, और चौथा करेगा आपका जल यानी वाटर, और पांचवा करेगा ऑक्सीजन। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम 19वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको बताया है मच्छरों के काटने से होने वाला जो बीमारी है वो कौन सी होती है। तो डेंगू, उसके बारे में बताना है। ये कौन से वायरस से फैलता है, तो ये मच्छर की प्रजाति है जिसका नाम एडिज है, उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। और ये वायरस जनित रोग है जिसमें बहुत सारे लोगों को फैलता है और इसके 4 स्टेप होते हैं। चौथा स्टेप बहुत खतरनाक होता है इसके। उसके बाद में इसके कारण क्या क्या हैं, तो इसके बाद में हमें बताना है कि इसके लक्षण क्या हैं। सब कुछ इसमें आपको बताना है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो सब कुछ आपको लिखना होगा। इसके लक्षण में जो है आपके सिर दर्द वगैरह, मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, जी मचलना, उल्टी आना, आँखों के पीछे दर्द और ग्रंथियों में सूजन, त्वचा का पर जो है लाल चकत्ते भी हो जाते हैं क्योंकि मच्छर काटते हैं, तो उसके हिसाब से। उसके बाद में और भी आप चीज़ें इसमें लिख सकते हैं जिसमें कौन कौन से लक्षण है, जिसमें हल्का बुखार जो है वो बताया जाता है, रक्तस्रावी बुखार भी हो जाता है, शॉक सिंड्रोम भी हो जाता है। इसके बाद में हम बताएंगे उपचार। तो यहाँ पर डेंगू के जो उपचार है वो उसमें आ जाएगा, जो कि हाइड्रेटेड रहना आपका जो बहुत ज़रूरी, औषधि तो आपको चाहिए चाहिए, स्वच्छता का
जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। डेंगू से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। त्वचा अपनी जो है स्किन को खुला ना छोड़े, मच्छर रोधी क्रीम वगैरह यूज़ करें। पहले ओडोमॉस आता था, उसके बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो ये सारा का सारा ये आंसर है। और इसके नीचे जो है क्वेश्चन पेपर जो बचा हुआ है इसका पूरा का पूरा है, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर को। तो ये जो है पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया मैंने। और ये क्वेश्चन पेपर जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर के साथ में इस आंसर शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं सभी के क्वेश्चंस और पेपर अपलोड कर दिए हैं। जिसके आप सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं वो अपलोड होने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए अभी समय लग रहा है। और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको जो है हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।